नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम साधकों के कुछ प्रश्नों को लेंगे और उससे और भी अन्य साधक जो साधनाएं कर रहे हैं उनको भी स्पष्टीकरण और समझने में प्रयास मिलेगा कि किस प्रकार से साधना अग्रसर हो रही है, गतिशील हो रही है। ये आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि ऊर्जा स्वयं अपना मार्ग बनाती है, पर जब हमें उस यात्रा का, उस मार्ग का बोध होना प्रारंभ हो जाता है तो एक आनंद की स्थिति उत्पन्न होती है। हमें अच्छा लगता है, हम महसूस कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं कि हम ज्ञान के एक नए सोपान पर हैं, आनंद की एक अन्य ही अवस्था में है और साथ ही साथ वो क्रिया घटित भी होती है। तो इसलिए उन्हें समझना एक क्रीड़ा की तरह से है, जो क्रीड़ा हमारे लिए अत्यंत आनंददायक और हमें साधना में आगे की गति प्रदान करती है। तो ऐसे में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न लेते हैं और वो ये है कि क्या नाभि ध्यान करते समय त्राटक किया जा सकता है? तो इसके दो उत्तर होंगे। एक, जिस समय आप प्रारंभ करते हैं, प्रारंभिक यानी बिगिनिंग स्टेज में है, तब नहीं किया जा सकता क्योंकि फोकस एक जगह रखा जाता है, दो जगह नहीं हो सकता। यह संभव नहीं कि आप त्राटक में आंखों पर के माध्यम से जिस बिंदु को देख रहे हैं उस पर पूरी तरह फोकस कर सकें और साथ ही साथ नाभि पर भी फोकस हो सके पूरी तरह से, क्योंकि फिर वो उथला उथला रह जाएगा अगर आप प्रयास भी करते हैं तो, और आप कहीं पर भी नहीं जा पाएंगे। ये तो ऐसा समझिए कि आपको, हम सबको भगवान ने दो पैर दिए, हम एक पैर से उत्तर चलना चाहें और एक पैर से साउथ चलना चाहें, या एक पैर से पूर्व चल लें, एक पैर से जो है उत्तर चल लें, नहीं हो पाता है क्योंकि दो धड़ नहीं हो सकते। हम एक ही हैं और एक है तो एक ही जगह रहेंगे और एक ही फोकस होगा, तो हम कहां पर फोकस करें, ये हमारी चॉइस है। तो अगर हम नाभि साधना कर सकते हैं तो नाभि साधना करें। त्राटक साधना में अगर हम रुचि ले रहे हैं तो त्राटक साधना करें। परंतु जब हम नाभि साधना के उच्च सोपान पर पहुंचने लगते हैं तो नाभि साधना या नाभि ध्यान स्वतः ही होता रहता है। श्वास आती जाती रहती है, आपको कभी पता भी नहीं चलता होगा। आप सोते हैं रात में, आपको पता भी नहीं कितनी सांसें आपने ली हैं। दिन में भी जागृत हैं तो आपको आभास नहीं कि कितनी सांस और कितनी प्रश्वास आप कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं, ऐसे में मात्र उस होश का नाभि से जुड़ जाना जब संभव हो जाता है तो आपके सभी कार्य नाभि से ही संपन्न होने शुरू हो जाते हैं और फिर आप त्राटक को भी कर सकते हैं। और उस समय जो त्राटक की स्थिति होगी नाभि ध्यान के साथ, वो बहुत ही उच्च स्थिति होगी। उस समय ये प्रश्न बहुत प्रासंगिक हो जाएगा क्योंकि अग्नि तत्व का स्थान नाभि है और उसका ही तत्व, उसके ही गुण दर्शन के हैं, रूप के हैं। तो ऐसे में वो जो सारा दर्शन है जिसको आप आंखों से कर रहे होंगे त्राटक को, वो सीधा नाभि से जुड़ जाएगा और आप त्राटक की उन उच्च सोपानों को उपलब्ध हो सकेंगे जो कि साधारणतः संभव नहीं है। तो इसलिए दो पार्ट्स में इसका उत्तर हुआ। पहला, अगर बिगनर है तो नाभि साधना से ही प्रारंभ करें, और अगर आप उच्च सोपान पर हैं तो कोई परेशानी नहीं, तब आप नाभि पर अपने को स्थिर रखते हुए, क्योंकि वहीं पर ही हम स्थिर हो सकते हैं, और आंखों से त्राटक करें। अब यहां पर एक विषय और समझने का है। ये कहा जाता है निर्निमेष, यानी कि आंखों को, पलकों को झपकाए बिना त्राटक को करना होता है और लगातार आप उसको देखते रहते हैं। जब आप उसको देखते रहते हैं तो बहुत हीट, बहुत एनर्जी जनरेट होती है। अब ये जो ऊर्जा है, इसमें दो चीजें आवश्यक है। एक तो ये कहा जाता है कि आप स्थिर होकर के बैठे त्राटक में। अब स्थिर बैठने के लिए तो आपको नाभि पर ही आना पड़ेगा, और ये जो ऊर्जा है ये गतिशीलता है, तो इसको भी गति देनी पड़ेगी या फिर इसको अपने शरीर में स्टोर करना पड़ेगा ताकि ये फ्यूचर में काम आ सके। तो इसलिए आपका प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक है। इसकी अवस्था को समझते हुए आप अपने प्रयोग को आगे बढ़ाएं।
एक अन्य प्रश्न है, नाभि पर ध्यान लगाने से घबराहट होती है और कई बार उन्होंने प्रयास किया पर फिर भी वो घबराहट कम नहीं हो रही। तो ऐसे में जो दो मार्ग हैं, पहला वो घबराहट होने दें और नाभि पर ध्यान करें, क्योंकि वो घबराहट कुछ समय में एनर्जी के रीबैलेंस हो जाने के बाद अपने आप ही समाप्त हो जाती है। या फिर पेट से श्वास प्रश्वास का अभ्यास करें, जिसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा जो मार्ग है वो ये है कि आपकी नाभि या धरण जिसको भी बोलते हैं, वो जब अपने स्थान से च्युत हो जाती है, हट जाती है, तो उस केस में हमारे को घबराहट भी होती है, हमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ जाता है और बहुत सारे प्रकार के अन्य रोग भी लक्षित होने लगते हैं। तो ऐसे में ये आवश्यक है कि उस नाभि को अपने स्थान पर सेट किया जाए। अब इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। एक तो ये कि नाभि को चेक करें, चेक करवाएं, या फिर उसको ठीक करें और ठीक करवाएं। तो ऐसे सरल उपाय जिनसे ये अपने आप ही ठीक हो सकती है, ऐसे में दो आसन हैं, उत्तान पादासन और चक्रासन। तो ये दो आसन हैं जिनको आप सरलता से कर सकते हैं और इनके करने पर नाभि पर आपका सारा ध्यान या जोर पैदा होता है और खुद ही खींचकर के नाभि अपने स्थान पर स्थिर हो जाती है। इसके साथ ही जब आप नाभि पर ध्यान करेंगे तो घबराहट नहीं होगी, फिर अपने आप ही आपको अच्छा लगने लगेगा। नाभि पर पहुंचना तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप अपनी मां की गोद में पहुंच गए हो। कितने वर्ष हो जाते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाता है कि वो अपनी मां की गोद में नहीं पहुंचा। नाभि में सरेंडर करने का मतलब बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जब आप खेल कूद करके, दौड़ करके, भाग के आते थे और मां की गोद में बैठ जाते थे। तो इसलिए यहां घबराहट और बेचैनी तभी हो सकती है जब कुछ बिगड़ा हुआ हो। तो आप इन दो आसनों को कीजिए और आपको अपने आप ही कुछ समय में, एक दो दिन में ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब नाभि अपने स्थान पर है और इस प्रकार की घबराहट या किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं हो पाएगी। वास्तव में नाभि ध्यान अपनी जड़ों से जुड़ने का एक और उपाय है। बहुत समय तक हम लोग युवावस्था में आने के बाद अपने जीवन को ऐसे ही गतिशील करते चले जाते हैं और ये नहीं समझ पाते कि हमें अपनी जड़ों से भी जुड़ना जरूरी है, क्योंकि जड़ों से अगर कोई वृक्ष नहीं जुड़ता है तो उसको पोषण की प्राप्ति नहीं होती है और फिर उसका विकास रुक जाता है। और हमारे लिए ये जो जीवन है ये एक विकास की निरंतर बहती हुई धारा है, एक ऐसा विकास जिसमें हम जहां से प्रारंभ किए थे पूरी साइकिल कंप्लीट करके वहां तक पहुंच सके। अदरवाइज कोई विरले ही पहुंच पाते हैं, शेष सभी तो मात्र इस यात्रा में कहीं कहीं बीच बीच में पायदानों पे उतर जाते हैं और उसके बाद लगातार कई जन्मों तक प्रयास करते हैं वहां तक पहुंचने का। तो इसलिए यह आवश्यक है कि आप नाभि ध्यान का निरंतर प्रयास आगे बढ़ाएं। इसी प्रकार एक साधिका का एक अन्य प्रश्न है कि उन्हें कुछ ध्वनियां सुनाई देती हैं नाभि पर। तो सर्वप्रथम तो ये एक बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है और साधना का एक उच्च सोपान है। इस अवस्था का अर्थ ये हुआ कि आपको कान या श्रवणेंद्रिय जो है हमारी, वो नाभि तक पहुंच सकी और नाभि की संवेदनाओं को सुन पा रही है। इसलिए आपको मुबारकबाद, साधुवाद कि आप इस चरण तक पहुंची और आगे चलकर के यही चरण एक ऐसी अवस्था में बदल जाता है जहां पर श्रवण का कार्य कर तो कान रहे होते हैं, बट उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो मूल स्रोत है ऊर्जा का और श्रवण का, वो नाभि बन जाती है। तो आपने सुना भी होगा
कि बहुत सारे लोगों के लिए कहते हैं कि वो गाना नाभि से गाते हैं या बोलते अपनी नाभि से हैं या अपनी नाभि पर ही रह करके पूरे अपने जीवन को व्यतीत कर लेते हैं। तो ऐसा जो कुछ भी होता है वो इसलिए क्योंकि नाभि अपने आप में संपूर्ण है। अब उनका जो प्रश्न है वो लेते हैं, वो ये है कि ये गणपति कहाँ है। तो गणपति का जो मूल स्थान है वो मूलाधार कहलाता है और ये वो स्थान है जहां से हमारी यात्रा का श्री गणेश होता है। और ये शब्द का सुन पाना भी एक विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। जनरली हम लोग नाभि पर जब ध्यान करते हैं और उसकी एक उच्च अवस्था ऐसी आती है जिसके अंदर हम बीज मंत्रों को वहां पर आवाहन करते हैं, तो जिसके माध्यम से जो जिस भी भूमि में उस बीज को पल्लवित होना है वहां पर वो अपने प्रभाव को दिखा सके और ऊर्जा को नाभि से प्राप्त कर सके। तो ऐसे में अगर आपको स्वतः ही गणपति शब्द या उसका आवाहन या उसका ध्यान हो पाता है वहां पर, तो ये तो एक अत्यंत शुभ लक्षण है, क्योंकि उस केस में आपकी ऊर्जा नाभि से स्वतः ही धीरे धीरे करके मूलाधार की ओर गति करने लगेगी। और अगर वो मूलाधार की ओर गति करती है तो ये मान के चलिए कि आगे वो चक्र जागरण में अग्रसर होगी। इसलिए ये अत्यंत शुभ संकेत हैं। आप अपनी साधना को जारी रखें, आगे करते रहिए और उस अवस्था को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होइए जिसके माध्यम से सभी कुछ जीवन में परिवर्तित हो जाता है। आज के लिए इतना ही, आगे फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।